नमस्ते जी। मैं हूँ मीना। मीनास कॉर्नर पर आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आंवला की चटपटी स्वादिष्ट सेहत से भरपूर आंवला कैंडी। रेसिपी शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम है और मार्केट में फ्रेश आंवला आना शुरू हो गया है। आंवला मीन्स विटामिन सी। विटामिन सी की ज़रूरत हम सभी को है। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारे खाने में होना ही चाहिए। आयुर्वेद में भी आंवले की बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है। च्यवनप्राश में भी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट आंवला ही है। आंवला की अलग अलग रेसिपी बनाई जाती हैं और उसे खाया जाता है। आज मीनास कॉर्नर पर बन रही है आंवला कैंडी। बिना गैस चलाए और आंवले को बिना उबाले और आंवले को बिना पीसे, फिर भी ये कैंडी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनेगी, अंदर से जूसी। जो लोग आंवला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या बच्चे जो टॉफ़ी खाना बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। टेस्टी होने के साथ साथ आंवला कैंडी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है और ये बनाने में बहुत इजी है। रेसिपी शुरू करते हैं। कैंडी बनाने के लिए हमने आधा किलो आंवले लिए हैं, यानी 500 ग्राम आंवला लिए हैं। इनको 3 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। कैंडी बनाने के लिए आंवला ताज़ा होने चाहिए। साइज़ में छोटे या बड़े हो सकते हैं, ख़राब नहीं होने चाहिए। जिस तरह से आज हम कैंडी बना रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें सारे आंवले डालकर ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में 1 दिन और 1 रात के लिए रखना है। याद रहे, फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं। मैंने सारे आंवले प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिए हैं। इस कंटेनर को अब हम फ्रीज़र में रख रहे हैं 1 दिन और 1 रात के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। अगर आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर नहीं है तो आप प्लास्टिक का लिफाफा भी यूज़ कर सकते हो। 1 दिन हो गया, यानी 24 घंटे हो गए इन्हें फ्रीज़र में रखे हुए। ढक्कन खोल लेते हैं। इनके अंदर अच्छे से बर्फ़ जम गई है। ये देखिए, 1 रात में ही कड़क होकर ये इतने पत्थर की तरह हो गए हैं। अगर 1 रात में ये इस तरह से कड़क ना हो तो इनको 2 दिन के लिए भी रखा जा सकता है। आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितने हार्ड हो गए हैं, कितने कड़क हो गए हैं। अब करना कुछ नहीं, हमें इसकी बर्फ़ पिघलानी है। बर्फ़ पिघलाने के लिए हम इसको थाली में निकाल लेते हैं। अब इनको 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि इनकी बर्फ़ पिघल जाए। या तब तक रखेंगे जब तक इनकी बर्फ़ ना पिघल जाए, क्योंकि सर्दियों के दिन है, बर्फ़ पिघलने में टाइम लगता है और आज कुछ वैसे भी ज़्यादा ठंड है। 2 घंटे हो गए हैं, अब ये सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए, अब मैं इन्हें टकराती हूँ। इनमें पत्थर की तरह टकराने वाली कोई साउंड नहीं हो रही, क्योंकि आंवलों में जो बर्फ़ जम गई थी वो सारी पिघल गई है। अब मैं इन्हें तोड़ रही हूँ तो ये आराम से टूट रहे हैं। ये देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं। ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं, जब आप इनको तोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपने इनको उबाला है। लेकिन हम ये कैंडी बिना गैस जलाए बना रहे हैं, बिना आंवलों को उबाले, नेचुरल वे से। ये इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि इन्हें अब उबालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें से छिलका उतर रहा है तो उसको उतार दीजिए। अगर छिलका रह भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। हल्का हल्का जितना छिलका उतरता है उतार दीजिए। अगर आपको हाथों से तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आप आंवले की फाकों को इस तरह से छोटा छोटा कट लगा सकते हो। ऐसे ही सारे फाकों को काट लेंगे। अब मैं इन सबको काट के दिखाती हूँ। सारे आंवले काट कर इनकी सारी कलियां अलग अलग कर ली हैं। थाली में मैंने सारे पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, आंवलों में भी पानी है,
जो बर्फ थी वो पिघल गई। अब आंवलों को हाथों में लेकर निचोड़ लेंगे। आंवलों को धीरे से हल्के हाथों से ही निचोड़ना है। आंवलों को हाथों में लेकर इस तरह निचोड़ लेते हैं। आंवलों को धीरे से हल्के हाथों से निचोड़ना है क्योंकि आंवले बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। ज़्यादा ज़ोर से दबाने पर आंवले टूट सकते हैं। सारे आंवलों का पानी निचोड़ लेते हैं। आंवलों को निचोड़कर दूसरे बर्तन में रख देंगे। आंवलों को निचोड़कर इस बर्तन में रख दिया है। ये देखिए आंवलों से कितना पानी निकला है। जो आंवले में बर्फ़ जम गई थी ये उसी बर्फ़ का पानी है। इस पानी का निकलना ज़रूरी है क्योंकि अगर कैंडी से ये पानी नहीं निकाला तो जो कैंडी बनाएंगे उसमें अंदर तक चीनी की चाशनी नहीं जाएगी। अब एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन प्लास्टिक या कांच का होना चाहिए। पीतल या एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करना। हमने वही बर्तन ले लिया है जिसमें हमने आंवले फ्रीज़र में जमाए थे। गुठली निकल जाने के बाद आंवला 400 ग्राम के आसपास रह गया है और 400 ग्राम ही हमने चीनी ली है, यानी 400 ग्राम आंवला और 400 ग्राम चीनी। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले नीचे एक लेयर आंवले की लगाएंगे और उसके ऊपर एक लेयर चीनी की करेंगे और फिर आंवला डालेंगे और एक लेयर फिर चीनी की लगाएंगे। बाकी के आंवले भी डाल देते हैं और इसके ऊपर चीनी डाल देते हैं। हमने सारे आंवले इस बर्तन में डाल दिए हैं। पहले एक लेयर आंवले की लगा के उसके ऊपर चीनी की लगाई है, फिर आंवले की लेयर और फिर चीनी की। इस तरह से हमने 3 लेयर लगा दी हैं, सबसे ऊपर चीनी डाल दी। अब बर्तन को ढककर 3 दिन के लिए रख देते हैं। बीच बीच में हम चीनी और आंवला को हिलाते रहेंगे। 3 दिन हो गए हैं। आंवलों ने अच्छी तरह से चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक जूसी हो गई हैं। ये देखिए ये अंदर तक जूसी हो गई हैं। इनके अंदर तक चाशनी चली गई है। इसकी बहुत ही अच्छी कैंडी बनेगी। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले हमें ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे बालों को घना और लंबा करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। अगर हम एक आंवला रोज़ खाएंगे तो हमें खांसी जुकाम होगा ही नहीं। आंवला हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम आंवलों को चीनी के सिरप से यानी कि चाशनी से निकालकर सुखाएंगे। अब छलनी से आंवलों को छान लेते हैं। हम आंवलों को छलनी से छान लेते हैं। जो आंवला चीनी वाली चाशनी है इसे फेंकना नहीं, इसको गैस पर रखकर गाढ़ा कर लेंगे और शरबत की तरह यूज़ करेंगे। जहाँ कोई भी खट्टी मीठी चीज़ बनानी हो तो इसको यूज़ करेंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदे वाला है। आंवलों को सुखाने के लिए हमने बड़ा बर्तन ले लिया है। इन आंवलों के पीसीस को हम 2-3 दिन धूप में सुखाएंगे जब तक ये अच्छी तरह सूख ना जाए, हाथों पे चिपकना बंद ना कर दें। अगर धूप ना हो तो आप इनको पंखे के नीचे रखकर भी सुखा सकते हैं। मार्केट की तरह बनकर कैंडी तैयार हो गई है जो ऊपर से पूरी तरह सूख गई है। सारी कैंडी अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी और अंदर से एकदम जूसी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ।
ये देखिए, अंदर से एकदम से जूसी, एकदम से पेठे की मिठाई की तरह। मैंने आंवले की कैंडी को 2 दिन धूप में रखा था। पोषक तत्वों से भरपूर हमारी कैंडी बनकर तैयार हुई है। हमने इसे उबाला नहीं है, ना ही इसको स्टीम दिलाई है। इसका कोई भी पोषक तत्व खत्म नहीं किया है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने ये कैंडी बनाई है। अब इसके ऊपर 2 चम्मच चीनी पाउडर डालकर मिला देते हैं ताकि कैंडी स्वीट हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। मैंने चीनी को मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बनाकर इसमें डाला है। आप मिश्री पाउडर या देसी खांड भी डाल सकते हैं। कैंडी के ऊपर चीनी पाउडर डालकर मैंने मिला दिया और जितना एक्स्ट्रा चीनी पाउडर था वो मैंने निकाल दिया। मैंने चीनी को मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बना लिया था। अगर चटपटी कैंडी खानी है तो आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर मिला लें। जितने आंवले हैं उसी हिसाब से ये सारे मसाले लेने हैं। हमने आधा किलो आंवले लिए थे जिसमें से इसके बीज निकल गए और अब ये 400 ग्राम बचे हैं। कैंडी को एयर टाइट कंटेनर में रखें। कंटेनर को गर्म पानी से धोकर धूप में सुखा लें। अगर ज़्यादा कैंडी बनाई है तो सारी कैंडी के ऊपर चीनी नहीं डालें। जितनी कैंडी चाहिए उतने में ही चीनी पाउडर डालकर मिलाएं, क्योंकि अगर सारी कैंडी में चीनी पाउडर मिलाया तो थोड़ी सी भी बारिश होने पर कैंडी में चिपचिपापन आ जाता है, फंगस भी लग सकती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो ये कैंडी 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। इसमें मैंने शुगर पाउडर मिला दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट कैंडी बनी है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस कैंडी को बड़ा स्वाद लेकर खाएंगे। बड़े इस कैंडी के 5-6 पीस रोज खा सकते हैं। बच्चे भी 3-4 पीस रोज खा सकते हैं। जो लोग आंवला खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या बच्चे जो टॉफ़ी खाना बहुत पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।